प्रिय वृषभ राशि के जातकों, नववर्ष की कड़ी में बहुत शीघ्र अब दूसरा महीना प्रारंभ होने जा रहा है। समय इतनी जल्दी निकलता है ना कि सुबह उठो और रात को कब व्यक्ति का समय खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। अभी ये नववर्ष लगभग प्रारंभ हुआ और इसका पहला महीना आ चुका है। खैर, जो भी है, अब दूसरा महीना यानी फरवरी 2025 जो है प्रारंभ होने जा रहा है। मन में प्रश्न आ ही जाता है कि भैया ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आज इस कड़ी में वृषभ राशि वालों के लिए वीडियो आ चुकी है। वृषभ राशि वालों के लिए सितारे नवग्रह क्या कह रहे हैं फरवरी के महीने में, कौन सी राज की बात इस महीने छुपी है, कौन सा फायदा है, कौन सा नफा नुकसान, किस तरह की योजनाएं आपको बनानी चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस खास जानकारी को लेकर के। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर वृषभ राशि का मासिक राशिफल फरवरी 2025 का। देखो, ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, परंतु पूर्ण सटीकता केवल आपके जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसलिए किसी मेन डिसीजन पर पहुंचने से पहले अपनी कुंडलिका का परामर्श ही करवाएं, वही एकमात्र सटीक और जरूरी उपाय रहता है। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। तो अब आप अपनी वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा फोकस बनाओ अपनी राशि के चार्ट पर, और यहाँ पर महादेव से ये प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, हमारे लिए ये फरवरी का माह बहुत मंगलमय हो और हमें सभी प्रकार की बाधाओं से आप मुक्ति दिलाओ इस महीने। ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपना मस्तक टेक करके हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों, शुरुआत होती है आपके स्वास्थ्य से। आपकी हेल्थ क्या कह रही है इस महीने। तो स्वास्थ्य के मालिक थोड़ा नजर गड़ाइएगा अपनी राशि के चार्ट पर। स्वास्थ्य के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो इस महीने है लाभ स्थान पर। शुक्रदेव का कोई परिवर्तन नहीं है, लाभ स्थान पर भी है और दूसरा उच्च के में। तो भैया अब क्या कहें। देखो, आपकी दोनों ही परिस्थितियां, स्थिति परिस्थिति कहीं ना कहीं शुक्र दिखा रहे हैं कि इस महीने आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है। मैं ये बात उन लोगों से ज्यादातर कहूंगा जो बहुत ज्यादा प्रयत्नशील रहते हैं और जिनका प्रश्न ये रहता है कि भैया प्रयत्न तो हम बहुत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पर वो प्रयास सारे के सारे विफल हो जाते हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई आपको निराशा नहीं झेलनी पड़ेगी। आपके लिए कहीं ना कहीं आपके अवसर, आपके सकारात्मक तरह से परिणाम आपको जरूर दिखाएं। आपकी हेल्थ को लेकर के ये महीना सामान्यतः औसत से अच्छा देखा जा रहा है, परंतु अष्टमेश बृहस्पति का आपकी राशि पर आकर के बैठना ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज को लेकर के डर या भय सता रहा है। मैं केवल ये बात आपको कहूंगा, देखो, कहते हैं कि शक का जो इलाज है वो लुकमान हकीम के पास भी नहीं रहता। तो आपकी किसी भी प्रकार की शंका है अपने हेल्थ को लेकर के या खुद से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, तो ये महीना कह रहा है कि भैया आप उसकी खोज करवाओ, आप उसकी जांच पड़ताल करवाओ। आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ जुड़ी हुई समस्या का मूलभूत कारण क्या है। क्योंकि अष्टमेश जब आपकी राशि पर होते हैं तभी व्यक्ति अपने से जुड़ी हुई कुछ गोपनीय चीज़ों को जान सकता है। तो है ना, तो आप प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में व्यवधान में हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो उसके जो भी योग्य लोग हैं, जो उसके जानकार हैं, उनसे जा करके, फिर वो चाहे आपके हेल्थ को लेकर के डॉक्टर हो सकता है, आपकी जन्म कुंडली से जुड़े हुए पंडित जी हो सकते हैं, या फिर अन्य अन्य आप जिस क्षेत्र में परेशानी अनुभव कर रहे हो वहाँ से संबंधित जो आपके कारण है उसको आप निकालने के लिए प्रयास कर सकते हो। बाकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा पेट का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। स्टमक, लीवर और थोड़ी बहुत सिर दर्द की मतलब ज़्यादा तौर पर नहीं देखी जाएगी, पर हाँ थोड़ी सी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के इम्यूनिटी तो आपकी ठीक है, यानी कि हल्की फुल्की दिक्कतों में तो आप बिल्कुल भी नहीं आओगे। और थोड़ी सी जब बृहस्पति की स्थिति है राशि के ऊपर जो काफ़ी टाइम से थोड़ी सी दिक्कत दे रही है आपको, तो उसके लिए उपाय बता देंगे, उपाय कर लेना, कोई चिंता करने वाली आवश्यकता बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ कैसी जाने वाली है फरवरी के महीने में। तो विद्यार्थियों, बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप देख पा रहे हो आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो महीने की शुरुआत में भैया बड़ी ही शुभ अवस्था के अंदर हैं। पंचम से पंचम भाव में भावम भावेत सूत्र अनुसार बुध की स्थिति बड़ी ही मजबूत देखी जा रही है। स्टार्टिंग फेज में फरवरी के यानी मिड पार्ट तक ये कह सकते हैं कि अगर कोई परीक्षा है, कोई परिवर्तन है या कोई निवेश है पढ़ाई को लेकर के, वो शुभमय हो सकता है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सोचना समझना, बोलना, वार्तालाप करना
और चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करने की जो संभावना है, क्षमताएँ हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा सकती है। केतु पंचम में रहेगा तो कहीं न कहीं आप खुद से खुद को ही कुछ चीज़ों में उलझन आप पैदा कर सकते हो और वे उलझनें सुलझाते हुए आपका काफ़ी सारा टाइम भी निकल सकता है। पर मैं ये कहूँगा कि जो कार्य ज़रूरी हैं, उन पर फ़िलहाल फ़ोकस बना करके उनको समाप्त करने पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि कई बार हम अपने महत्वपूर्ण समय को उलझनों में ही वेस्ट कर देते हैं और बाद में हमें लगता है कि हम तो इतना ही काम देखो एक सटीक लक्ष्य तक पहुँचने से पहले एक सटीक लेआउट या वर्क फ्रेम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा हो कुछ छात्र बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा याद कर देते हैं या बहुत कुछ समझ जाते हैं। यानी उनका जो फ्रेमवर्क होता है बड़ा एडवांस होता है, जिसके सहारे से वे चीज़ों को जल्दी से समझ पाते हैं। बस केतु पंचम में है तो थोड़ा-सा आप भी उस फ्रेमवर्क को बिल्ड करने का प्रयास कीजिएगा और जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा उलझन या परेशानी महसूस करते हैं, उस फ्रेमवर्क के द्वारा कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, उसकी सहायता से आप अपनी पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र को ज़रूर सुधारिएगा। वैसे विद्या के क्षेत्र पर ज़्यादा कोई दिक्कतें इस महीने नहीं देखी जा फिर भी अगर आप थोड़ी भी इस महीने पढ़ाई को लेकर के मेहनत कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपके आ सकते हैं। चलिए आगे प्रेम सौहार्द को लेकर, लव रिलेशन को लेकर के कैसा जा रहा है इस महीना? देखो पंचमेश ही हैं, वो तो हमने जान ही लिया बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, पर प्रेम का नैसर्गिक कारक है शुक्र और शुक्र भी इस महीने बहुत ही अच्छी अवस्था के अंदर है। एकमात्र केतु पंचम में होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से यहाँ लव रिलेशन खराब। अब देखो कई बार होता है हम संकोची स्वभाव के रहते हैं या हमारा पार्टनर संकोची स्वभाव का रहता है, उस कारण से हम चीज़ों को अंदर ही अंदर दबाते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो उसको बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। बात नहीं करोगे तो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल कर के आ पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं जब पंचम पर केतु है, तो आपको अगर लग रहा है कि पार्टनर के मन में कुछ प्रश्न है आपको लेकर के, कोई कन्फ्यूजन है, तो भैया आप बातचीत करके उसको सोल्व आउट कर लो। बहुत अच्छा समय है, शुक्र आपके पक्ष में है, बुध आपके पक्ष में है, केतु भी कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकलवा देगा। पर ऐसा ना करें कि कुछ चीज़ें मन में रह जाएँ और आप उसको छोड़ कर के चले जाएँ। क्योंकि ऐसी अवस्था में केतु काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़नों को बड़ा भी करवा देता है। भैया वैसे लव रिलेशन इस महीने काफ़ी हद तक अच्छे देखे जा रहे हैं। कोई बड़ी चिंता की आवश्यकता की बात यहाँ नहीं देखी। प्रेम और रोमांस को लेकर के बात कहें तो सकारात्मक परिवर्तन ही इस महीने देखे अधिकतर तौर पर ये महीना आपके लिए औसत जिन चीज़ों में बताया गया है, वहाँ पर अच्छा ही समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं वैवाहिक जीवन की ओर थोड़ा दृष्टि अपनी डालते हैं। वैवाहिक जीवन जो कि हमारा सप्तम भाव से देखा जाता है। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, मंगल जो कि आपके विवाह भाव के स्वामी हैं, वैवाहिक संबंधों के स्वामी हैं, द्वितीय स्थान पर हैं, परिवार के घर में हैं, कुटुंब और वाणी के घर पर है, आप देख सकते हो। और इस सप्तम भाव पर शुभ ग्रह और पापी ग्रह दोनों ही ग्रहों की दृष्टि है, जैसे कि बृहस्पति और तो भैया ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है बार बार। कभी आपका उसका स्वभाव अच्छा लग रहा है, कभी उसका स्वभाव में अचानक परिवर्तन हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा। तो पार्टनर में मूडी स्वभाव का होना और अचानक अचानक परिवर्तन करना, कभी डिसीजन कुछ और बदलना, कभी डिसीजन को बार बार बदलना, ऐसे स्वभाव देखे जा सकते। पर औसत है जब बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो भैया अगर कुछ चीजें खराब हो रही थी तो वो हम सकारात्मक तरीके से ही उसको अच्छा होते हुए देख। ऐसा भी देखा जाएगा कि पार्टनर जो है थोड़े समय के लिए एकदम अचानक गुस्सा हो गया है और वो अचानक ही शांत हो गया है। पार्टनर को रियलाइज हो गया कि भाई उसने कुछ गलती कर दी थी तो अब उसको वो गलती दोबारा नहीं करनी है। यानी आपस में आपकी बॉन्डशिप थोड़ी खराब होकर के फिर और ज्यादा अच्छी होती हुई नजर आ सकती है। इसलिए ये महीना वैवाहिक जीवन को लेकर के भी कुछ ज़्यादा चिंताजनक नहीं देखा जा। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं जो कि बनता है भाग्य, करियर, नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय। कैसा है आपका इस महीने? भाग्येश आपके बनते हैं शनि महाराज जो इस समय है केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और शनि की स्थिति लाजवाब योग बना रही है। शनि यहाँ पर आपके भाग्य का संबंध केंद्र से बना करके आपकी नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ आपके जितने जो बड़े आला अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का मान सम्मान को प्रदान करा देना, कोई अपॉर्चुनिटी दिलवा देना, कोई नई इंक्रीमेंट सैलरी को लेकर के, पद को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के कुछ शुभ सूचना आपको दिलवा देना, ऐसे ऐसे योग अभी बना रहे हैं शनि महाराज। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो बृहस्पति भी भाग्य भाव पर जो कि जिस भाव के कारक हैं उस पर दृष्टिपात कर रहे हैं आपकी राशि पर बैठ करके। यानी बड़ी योजना किसी चीज को लेकर के सफल होती हुई नजर आ रही है। अगर आपके करियर को लेकर के कुछ बड़ी प्लानिंग आपके इर्द गिर्द चल रही है और उसमें आपका समाविष्ट होना या आपका उसमें एनरोल होना संभावित देखा जा रहा है तो भैया ये चीज देखी जा सकती है कि ज्यादा ही आपको उसका लाभ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है आपको। बाकी ये चीज कुंडली देख करके बताई जाती है विशेष रूप से कि आपको वो चीज किस तरह से प्राप्त होगी।
अब यहाँ पर नई योजना है, बड़ी योजना है या फिर आपके आला अधिकारियों से या पिता से, बड़े लोगों से संबंध है, ये काफ़ी हद तक मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस महीना बृहस्पति भी शुभ अवस्था के अंदर है और शनि भी भाग्येश होकर के अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। तो भैया वृषभ राशि के लिए करियर और बिज़नेस व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना सामान्यतः औसत से भी ज़्यादा अच्छा देखा जाएगा। व्यावसायिक स्थिति के लिए क्या है कि शनि और बुध का योग भी बनेगा। बुध महाराज जो है 11 तारीख के बाद में शनि और बुध का योग बना देंगे। अब शनि वैसे भी कर्म के स्वामी है भैया, दशम स्थान में आ जाएंगे। तो बिजनेस वाले ये देखा जा सकता है कि भैया 11 तारीख के बाद में कुछ ज़्यादा ही अच्छा अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व जो है दिखा सकते हैं लोगों को और इनका जो निवेश होगा, वो निवेश भी सकारात्मक तरीके से देखा जाएगा लगभग मिड फरवरी के बाद। थोड़े उपाय आपको बता देते हैं जो आपको लाभकारी सिद्ध होंगे, ये आपको ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि आप भगवान सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करें, जैसे विशेष रूप से ओम भास्कराय नमः। दूसरी तरफ आप कोशिश करें आप गेहूँ, गुड़ अथवा लाल चंदन का दान करें। तीसरा आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो विशेष रूप से आपको लाभ के योग दिखाई दे सकते हैं। और चौथा, आप सोमवार को कच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सौभाग्य जागृत होगा और महादेव की कृपा के साथ साथ आपको अन्य ग्रहों की कृपा भी अवश्य। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, कैसी लगी है जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं। अगर स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।